Hello students, today we are going to understand articles. So far the articles are concerned, articles are words used before noun and modifiers. There are two types of articles, definite article and indefinite article. जब यूनिकनेस हो स्पेसिफिक हो तो डेफिनेट आर्टिकल द आता है. इंडेफिनिट्स के लिए जब जनरल के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स लगाते हैं ए ऑन, तो हम जनरली क्या करते थे, जब हम वर्ड्स देखते हैं जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते थे तो हम ए लगाते थे. जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते थे तो हम लगाते थे आन. बट दैट इज रॉन्ग. हमें एक्चुअली देखा है कि जो जो वर्ड है उसकी आवाज कॉन्सोनेंट निकलती है या वॉवल की आवाज निकलती है. अगर वॉवल की आवाज निकल गई तो हमें एन लगाना है. अगर कॉन्सोनेंट की आवाज निकल गई तो हमें ए लगाना है. कैट, CAT कैट, इसकी आवाज निकलती है काट क की. डॉग, DOG डॉग, इधर निकलती है आवाज ड. बॉय, BOY बॉय, इधर आवाज निकलती है ब. गर्ल, GIRL गर्ल, ग आवाज निकलती है ग की. हाउस, HOUSE हाउस, ह की आवाज. तो यहां कॉन्सोनेंट की आवाज निकलती है. तो cat, a cat, a cat, a dog, a boy, a girl, a house. तो ऑन द बेस ऑफ साउंड हम आर्टिकल्स लगाते हैं. इसी तरह एप्पल, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, इधर वॉवल की आवाज निकलती है एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला. तो ऑन द बेस ऑफ साउंड हम वॉवल लगाते हैं. तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल गई तो हम लगाते हैं ए. अगर वॉवल की साउंड निकल गई तो हम लगाते हैं एन. अब कुछ वर्ड ऐसे हैं. यूनिवर्सिटी, वर्ड वॉवल से स्टार्ट हुआ है तो जनरली हम क्या करते थे, हम लगाते थे क्योंकि वर्ड वॉवल से स्टार्ट हुआ तो हम लगाएंगे एन. बट नॉट दैट इज द केस ऑन द बेस ऑफ साउंड. हमें साउंड बेस पर देखना है. यूनिवर्सिटी, यहां आवाज निकलती है या की. तो या की एक कॉन्सोनेंट आवाज है. आई यूनिवर्सिटी. यूनिटी, या की आवाज निकलती है या ए यूनिटी. तो अब हम देखेंगे द का स्पेसिफिक. जो द है ये स्पेसिफिक या यूनिकनेस, जब यूनिकनेस हो स्पेसिफिक हो तो द लगता है. अगर हम कहेंगे दिस इज, हम कहेंगे दिस इज अ पेन. मगर मैं अगर कहूंगा आपको मेरे बर्थडे पर पापा ने मुझे गिफ्ट दिया पेन. दिस इज द पेन. ये जो पेन है ये वही पेन है जो पापा ने मुझे गिफ्ट पर दिया. दिस इज द पेन. इधर द यानी ये खास पेन है. या मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा. गिव मी एन एप्पल, ये सिंपल ही है. अगर मैं ये कहूंगा गिव मी द एप्पल फ्रॉम दीज एप्पल्स, तो इस वक्त मैं इंडिकेट करता हूं ये खास एप्पल. गिव मी द एप्पल, वो जो एप्पल है, इन एप्पल में से वो एप्पल मुझे दे दो. तो वो जो एप्पल बन गया है इसके लिए द. तो आर्टिकल किस किस के साथ नहीं लगता है. जब कंट्री का नाम हो तो आर्टिकल नहीं लगता है. फॉर इंस्टेंस चाइना, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. अब क्वेश्चन है यूएसए के साथ लगता है द यूएसए. लेकिन जो यूएसए है वो काउंट करता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इसलिए यूएसए के साथ द लगता है. लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है. फॉर इंस्टेंस आई स्पीक इंग्लिश, अगर आप बोलेंगे आई स्पीक द इंग्लिश, दैट इज रॉन्ग. आई स्पीक इंग्लिश. स्ट्रीट के साथ आर्टिकल नहीं लगता है. रोड्स के साथ आर्टिकल नहीं लगता है. सिटी, बड़े बड़े सिटी आप देखते हैं, दिल्ली,
नो आर्टिकल इज यूज। दिल्ली के साथ कोई आई लिव इन दिल्ली, अगर आप कहेंगे आई लिव इन द दिल्ली, दैट इज रॉन्ग। दिल्ली के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, प्लूरल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अब हम देखेंगे जो ये द है, द किस किस जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब रिवर्स का नाम यानी गंगा, इसके आगे होगा द गंगा। यमुना, द यमुना। होली बुक, कुरान, द कुरान। होली बुक, बाइबल, द बाइबल। गीता, द गीता। न्यूज़पेपर के साथ ग्रेटर कश्मीर, द ग्रेटर कश्मीर। द श्रीनगर टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। अगर क्लास का कोई एनिमल रिप्रेजेंट करता है क्लास का, या कोई चीज रिप्रेजेंट करता है क्लास का, तो हम द लगाते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब डैश 1 रुपी नोट, 1 वॉवल से स्टार्ट हुआ है, यानी ओ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आवाज कॉन्सोनेंट की है, इसीलिए हम लगाते हैं ए 1 रुपी नोट, ONE1। हम अक्सर गलत करते हैं, हम देखते हैं वर्ड स्टार्ट हुआ है वॉवल से, हम लगाते हैं एन 1 रुपी नोट, दैट इज रॉन्ग। हमें देखना है आवाज वॉवल की है या कॉन्सोनेंट की है। ए 1 रुपी नोट, नॉट एन 1 रुपी नोट। अगर आपको क्वेश्चन आएगा डैश 1 eyed मैन, तो आप यहां 1 है, ओ है, तो ये वॉवल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आवाज निकलती है कॉन्सोनेंट की, तो ए 1 eyed मैन। My dear students, today you learn articles. So far the articles are concerned, articles are words used before noun and modified the noun. There are two types of articles. One you called as definite article, another you called as indefinite article. Definite article जब यूनिकनेस हो, स्पेसिफिक हो, तो डेफिनेट आर्टिकल द आता है। जब जनरल केसेस के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल एन होता है, आता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमें देखना चाहिए कि अगर जो वर्ड है इसकी आवाज, अगर वॉवल की आवाज निकल गई तो हमें लगाना है एन। अगर कॉन्सोनेंट की आवाज तो हमें लगाना है ए। खाट, क की आवाज अकैट। यूनिवर्सिटी, या की आवाज ए यूनिवर्सिटी। इसी तरह हमें आवाज देखना है, आवाज वॉवल की है कॉन्सोनेंट की। अगर वॉवल की आवाज है तो एन लगाना है, अगर कॉन्सोनेंट की आवाज है तो ए लगाना है, अगर वॉवल की आवाज है तो एन लगाना है। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी के साथ हम अक्सर गलती करते हैं, हम लगाते हैं एन यूनिवर्सिटी, दैट इज रॉन्ग। यूनिवर्सिटी, या की आवाज निकलती है ए यूनिवर्सिटी। अगर अब होगा कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो क्या लगाएंगे, द कश्मीर यूनिवर्सिटी। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ही इज डैश एजुकेटेड मैन, ही इज एन एजुकेटेड मैन। पेन है, इसको हम कहेंगे दिस इज अ पेन। मैं कहूंगा ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट पर पेन दिया है, तो जब मेरी बर्थडे थी तो पापा ने मुझे पेन दिया है गिफ्ट पर, दिस इज द पेन। लेकिन ये पेन जो है एक खास पेन है, यही वही पेन है जो गिफ्ट पर मुझे मिल गया। दूसरे एग्जाम्पल मैं दूं, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। इसके साथ एन आ गया। अगर मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल्स, आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल। इन
एप्पल में से वो एप्पल मुझे चाहिए, तो जो वो एप्पल बन गया खास द। तो इसी के साथ हम अक्सर गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं आर्टिकल। तो कंट्री के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, स्ट्रीट के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, रोड के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। तो यूएसए के साथ आप देखते हैं द यूएसए, लेकिन वो यूएसए जो ये कंटेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल लगता है। अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, फॉर इंस्टेंस ही इज डैश डैश बॉय इन द क्लास, गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपर, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ आगे लगता है द, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। डैश एप्पल, अब आपको मैं पूछूंगा एप्पल के साथ क्या लगेगा? एन एप्पल, आवाज निकलती है वोवेल की। एन इंसान, एन आइसक्रीम, आवाज वोवेल की निकलती है। खाट, क की आवाज निकलती है खाट। डॉग, अ डॉग, ड की आवाज निकलती है। बॉय, ब, बॉय, ब की आवाज निकलती है अ बॉय। एक और एग्जांपल दूंगा मैं। आई प्लांटेड a tree in my garden. I planted a tree in my garden. अब मैं बताता हूं। The tree has grown up. The tree has now grown big. इसके साथ मैंने लगाया द ट्री, क्योंकि जो ट्री मैंने प्लांट किया है गार्डन में, अब उसी ट्री का जिक्र होता है। द ट्री हैज नाउ ग्रोन अप। तो जो जिस ट्री की मैं जिक्र करता हूं खास ट्री है द ट्री, इसलिए हमने द लगाया। माई सिस्टर हैज टू कंप्यूटर and a laptop. The computer is quite old and the laptop is brand. My sister has two computers and a laptop. या तो शुद्ध ही करा, the computer is quite old and the laptop is brand, गो कि वहीं शुरू हमने जिक्र करा। The man in the gray suit is my boss. The man in the gray suit is my boss. गो जो युस ग्रे सूटस मज इंसान छ, यह बनियात द, तवे लगा द मैन। बे वो मे तुह इस पर कर रेफर ग्रुपुक, यानी बे वन तुह द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अगर वन इंसान कर कुन ग्रुपुक या वुमेन कर तथ सत आर्टिकल लगा कह। Okay, my dear students, thank you very much.